वाह, कितने काजू हैं, कितने मीठे हैं। क्यों ना यहाँ एक घर बना ले। माँ, माँ। क्या हुआ अप्पू? माँ, माँ, मैं काजू के पेड़ पर एक घर बनाना चाहता हूँ। अप्पू, क्या? तुम अकेले? माँ सोचती है मैं अभी तक बच्चा हूँ। मैं अब एक बड़ी गिलहरी बन चुका हूँ। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं चला। मजाक मत करो माँ। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे अपना हुनर दिखाओ। अब तो मैं घर बना के ही रहूँगा। लेकिन कहाँ बनाऊँ? हाँ, यहीं पे, यहीं पे। आहा, शाबाश, तुम तो माहिर निकले। अरे वाह अप्पू, क्या तुमने बनाया ये घर? हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे अरे सुनो सब, अप्पू ने काजू के पेड़ पर अकेले ही घर बनाया है। अच्छा, वो इतना माहिर हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। अप्पू काजू से ज्यादा माहिर है। हाँ, सही कहा। अरे पता है, अप्पू ने अकेले ही घर बनाया है। अप्पू, तुम अपना नया घर दिखाने हमें नहीं बुलाओगे? सबको बुलाओ अप्पू, अपना नया घर दिखाओ सबको। हाँ, मैं सबको बुलाता हूँ, पर पहले मैं काजू को बुलाता हूँ। मम्मी, दीदी ने ही मेरा खिलौना लिया है, मैंने देखा था। कातू, वो खिलौना किट्टू को वापस दो। तुम्हें क्यों चाहिए उसका खिलौना? मैंने नहीं लिया मम्मी, वो झूठ बोल रहा है। कातू, कातू, क्या बात है? हाँ, आहा, अप्पू, आओ आओ। सुना है कि तुमने घर बनाया है, हम सबको नहीं बुलाओगे? मैं सबको बुलाने के लिए ही आया हूँ। सच में? देखा, तुम अप्पू से कुछ सीखो। तुम्हें खाली झगड़ा करने और रोने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो बहुत माहिर है। कातू, मेरा नया घर देखने तुम आओगी ना? हमारे सारे दोस्तों को भी बुलाऊंगा मैं। चल ले जा। कातू, माँ कहती है कि वो माहिर है। कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं हूँ उससे ज्यादा माहिर, मैं भी बनाऊंगी उससे ज्यादा सुंदर घर। कातू, कहाँ जा रही हो? कातू, क्या सोच रही हो तुम? मैं भी एक घर बनाने जा रही हूँ। अगर अप्पू बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकती? घर जमीन पर है या पेड़ के ऊपर? मजाक मत उड़ाओ मेरा। पेड़ के ऊपर घर बनाना मुझे भी आता है। क्यों ना हम सबको बता दें कि कातू घर बनाने जा रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ बेटा? दीदी तो मेरे साथ खेलने भी नहीं आती। क्या हुआ तुम्हें? अरे, कहाँ जा रही हो तुम? अप्पू का घर देखने जा रही हूँ। देर मत लगाना, जल्दी लौटना। हाँ। अप्पू के घर से भी बड़ा घर मैं बनाऊंगी। अरे मेरी लकड़ी। अब सही है। बांधने के लिए रस्सी कहाँ से लाऊं? दोबारा नीचे उतरना पड़ेगा। वहाँ कोई रस्सी है क्या? अरे शेरू! बाप रे! अरे मेरी कमर! अरे मेरा हाथ टूट गया रे। तो तुम हो घमंडी, तुझे तो मैं बताता हूँ। मम्मी, पापा, जल्दी आओ। अरे मम्मी, पापा।
कातू, आंखें खोलो। बेटा, पापा आ गए। पापा, पापा, पापा। चलो बेटा, घर चलते हैं। कातू, तुम पेड़ पर क्यों चढ़ी? खेलने के लिए। खेलने के लिए? किसके साथ? अच्छा, तो तुम अप्पू के घर नहीं गई? सच बता दो। मैं घर बनाने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी। घर बनाने के लिए? वो क्यों? आपने कहा था ना कि अप्पू माहिर है, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। इधर आओ बेटा। किसने कहा कि तुम माहिर नहीं हो? हाँ, देखो, तुम में भी बहुत हुनर है। घर बनाना तो गिलहरियों का हुनर है। दूसरों के हुनर से हमें कभी जलन नहीं होनी चाहिए। खुद के हुनर को बढ़ाना चाहिए, समझे? देखो कातू, अप्पू तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, इसलिए ही तो उसने तुम्हें सबसे पहले बुलाया। दुखी मत हो, पैर ठीक होने के बाद हम अप्पू के घर चलेंगे। मम्मी गई, मैं अप्पू के घर जाकर जल्दी वापस आती हूँ। अप्पू, अप्पू। कातू, अच्छा ऊपर आजा। तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं। तुम कल क्यों नहीं आए? अरे क्या हुआ तुम्हारे पैर को? वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले मेरा तोहफा देखो जो मैं लेकर आई हूँ। कहाँ है, कहाँ है? अरे ये क्या? ये वो चीजें हैं जो इन्होंने आज तक तुमसे चुराई हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब मुझे वापस मिल गई। कातू, आज तुमने जो भी किया ये सब मुझसे कभी नहीं हो पाता। सच में तुम माहिर हो। एक दिन एक लोमड़ी खाना ढूंढते हुए जंगल से गांव की ओर निकल पड़ी। बकरियों का झुंड, कितनी मोटी ताजी, मुंह में पानी आ रहा है। लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक वो फिसल पड़ी और गिर गई। आवाज सुनकर उस गांव के कुत्ते लोमड़ी के पीछे भागने लगे। लोमड़ी अपनी जान को हाथ में लेकर भाग निकली। अचानक वो एक नील से भरे मटके में गिर गई। वहां से निकलने के बाद वो धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। लोमड़ी बहुत थक गई थी और एक टीले पर उस रात सो गई। सुबह आंखें खोलने पर उसने अजीब नजारा देखा। सारे जानवर मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसके मित्र सब डर कर भागने लगे। सब मुझे देख के क्यों डर रहे हैं? प्यासी लोमड़ी तालाब की ओर चलने लगी। पानी में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। अब उसे पता चला कि उसका रंग बदल गया है। ओह, इसलिए ये सब इतने डरे हुए हैं। ये रंग बदलना शायद मेरे लिए अच्छी बात होगी।
मुझसे मत डरो। वन की देवी ने मुझे तुम सबका राजा बनाया है। मैं तुम सबको बुराई, दुष्टता और मुश्किलों से बचाऊंगा। डरे हुए जानवरों ने मिलकर एक फैसला किया। उन सब ने तय किया कि वन की देवी ने ही नीली लोमड़ी को भेजा है। उन सब ने लोमड़ी को अपना राजा मान लिया। एक रात लोमड़ी अपने मंत्रियों के साथ थी। रात की खामोशियों को तोड़ते हुए दूर से कुछ लोमड़ियों की आवाज आने लगी। ये नीली लोमड़ी अपने आप को नहीं रोक सकी। वो मंत्रियों के बीच बैठी है ये भूलकर नीली लोमड़ी भी आवाज देते हुए चीखने लगी। ये देखकर सिंह उस पर कूद पड़ा और उसने मार डाला। झूठ का नतीजा बुरा होता है, जैसा कि इस लोमड़ी का हुआ।